अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ ये सुल्तनत उस्मानिया के बारे में है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि सुल्तनत उस्मानिया के साथ बहुत सारी रूहानी बातें जो हैं वो मंसूब हैं। ठीक है, कुछ लोग ये कहते थे कि सुल्तनत उस्मानिया का क़याम ही इसलिए किया गया था ताकि इस पूरे आलम में, इस पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम जो है उसको फैलाया जा सके। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि सुल्तनत उस्मानिया के जो बानी थे, जिनका नाम सुल्तान उस्मान ख़ान था, ठीक है, उनको मतलब कि एक दिन उनको ख्वाब में एक दरख्त नज़र आया और वो दरख्त ऐसा था जिसकी जो शाखें थी वो फैलती गई, बड़ी होती गई, यहाँ तक कि वो दुनिया के 7 जो कॉन्टिनेंट हैं, जो 7 उसके बड़े बड़े जिसे कहते हैं जजीरे हैं, उन तक फैल गई। तो उन्होंने ये ख्वाब एक बहुत ही उस वक़्त के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे उनके साथ शेयर किया, उनसे पूछा कि इसकी क्या ताबीर है। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को बादशाहत मुबारक हो। और उसके बाद दुनिया ने देखा कि जो सल्तनत उस्मानिया थी उसने 3 बड़े आज़मों के ऊपर हुकूमत की और ये 19वीं सदी तक तकरीबन इनकी हुकूमत रही। हिंदुस्तान के ऊपर भी इनकी हुकूमत रही, लेकिन एक वक्त के बाद जब दूसरी जंग अज़ीम हुई या वर्ल्ड वार 2 हुई, तो उसके बाद जो थी वो सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल शुरू हुआ और इनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। और जो दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बादशाह थे उनका नाम सुल्तान हमीद ख़ान था। ठीक, और इनको बाद में जिसे कहते हैं कि जिला वतन कर दिया गया और उसके बाद से लेके आज तक इनकी नस्लों को टर्की में जाने की या फिर टर्की में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के पीछे बहुत सारी वजूहात थी। इसमें सबसे बड़ी जो वजह थी, सबसे बड़ी वजह वो ये थी कि उस वक़्त के जो उलमा इकराम थे वो बादशाहत और इक़्तिदार में इस हद तक मदहोश हो गए थे कि उन्होंने इस्लाम की जो जिसे कहते हैं इस्लाम की तालीमात को पसे पुश डाल दिया था। यानी कि आपको मैं ये बात बताऊं कि जब यूरोप के अंदर रेवोल्यूशन आया या यूरोप के अंदर जिसे कहते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुई, यानी किताबें छापने वाली जो मशीन होती है वो ईजाद हुई, तो यूरोप में किताबें छपना शुरू हुई, लोगों ने तालीम हासिल करना शुरू की, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, इल्म के हसूल के लिए जदोजहद शुरू की। लेकिन जबकि जो सल्तनत उस्मानिया थी उसके उस वक़्त के जो शेखुल इस्लाम थे, शेखुल इस्लाम उस वक़्त का सबसे बड़ा मुफ्ती होता था जिसकी बात को जो थे लोग काफ़ी अहमियत देते थे। उसने उस वक़्त ये फतवा दिया कि भाई ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये शैतान की ईजाद है, यानी कि ये जो किताबें वगैरह छपती हैं ये शैतानी अमल है और हमें इसे गुरेज़ करना चाहिए। और दोस्तों, इसी के नतीजे के अंदर यूरोप हमसे 200 साल आगे निकल गया और जबकि जो हमारी जो इस्तांबुल था उस वक़्त का, कुस्तुनतुनिया जिसको कहते हैं, आजकल उसको टर्की कहते हैं, उसमें 200 साल तक किताबों को हाथ से लिखने का ही रिवाज जो था वो जारी रहा। तो दोस्तों, ये वजह थी जिसकी वजह से जो मुसलमान थे वो ज़वाल पजीर हुए और जो यूरोप था वो आगे निकल गया। यानी जो इल्म हमारी मिरास थी, जो काम हमने करना था वो कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको ये बात बताता पसंद करूँगा कि अल्लाह ताला कुरान में जगह जगह फरमाता है कि तफक्कर करो, तदब्बर करो, गौर और फ़िक्र करो, ठीक है, इल्म हासिल करो। हदीस का मफ़हूम है जिसको बाद लोग जिसे ज़ईफ़ भी कहते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। कुछ लोग इसे ज़ईफ़ भी कहते हैं, मैं ये बात भी आपको साथ बताता चलूँ। लेकिन इस्लाम ने इल्म हासिल करने के ऊपर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ज़ोर दिया। लेकिन हमारे जो उलमा इकराम थे या जो हमारे जिसे कहते हैं कि बड़े बड़े आलिम थे उस वक़्त के, जो नाम नहाद आलिम थे जिनका इस्लाम के साथ कोई लेना देना नहीं था और उनको सिर्फ़ इक़्तिदार के साथ और बादशाहत के साथ उनका सरोकार था, उनकी वजह से या उस वक़्त के बादशाह जो थे वो अपनी मर्ज़ी के फतवे उस वक़्त के आलम जो होते थे या फिर जो शेखुल इस्लाम होते थे उनसे लेते थे और उसको इस्लामी रंग दे के अपने जो मफादात होते थे उसको पूरा करते थे। तो दोस्तों, ये वजह बनी जो सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल हुआ। ये तारीख़ आपको शायद कोई नहीं बताएगा क्योंकि हमारे यहाँ तो बस एक ही चीज़ है कि बस हर वक्त जो है तुमने अच्छा ही बयान करनी है, अच्छा बताना है। भाई, उनको अगर तुम तारीख़ के बारे में बताओगे नहीं तो वो कैसे अपने आप को ठीक करेंगे। तो तारीख़ के बारे में पता होना आपका हक़ है और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो हमारे तालीमी अदारे हैं उनका ये काम है कि मुसलमानों को सही तारीख़ बताई जाए कि वो क्यों ज़वाल पजीर हुए, क्यों यूरोप हमसे आगे निकल गया, क्यों हम पीछे रह गए।
آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ یورپ کو گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، اور ہماری گاڑی سے لے کے ہماری سوئی تک یورپ سے آتی ہے، گاڑی سے لے کے سوئی تک ہماری یورپ سے آتی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے ہمارا اپنا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہمارا ملک ہے وہ آئی ایم ایف کے قرضوں پہ چلتا ہے، یعنی آئی ایم ایف کے جو لونز ہوتے ہیں اس کے اوپر ہمارا ملک چل رہا ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کے ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دوستو اگر ہم نے اسلام کے نظام کو اس پوری دنیا پہ نافذ کرنا ہے تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم سائنس میں ترقی کریں، ہم علوم میں مہارت حاصل کریں۔ اور علم کسی کی میراث نہیں ہے، یہ سب کا ہے، یہ صرف یورپ کا نہیں ہے، یہ ہمارا بھی اتنا ہی ہے جتنا یورپ کا ہے، اور جتنا ان کا ہے اتنا ہمارا ہے۔ تو دوستو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔